खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई है, जिस इस केस में पीड़िता की मां ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने पर कहा कि उन्हें हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है और वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। रोते हुए उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें अपने खून से सने पति के कपड़े याद आते हैं और वो दर्द उन्हें चैन से जीने नहीं देता। पीड़िता की मां ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके परिवार को लगातार डर और असुरक्षा में जीना पड़ रहा है और अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। हमको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक का लाया, हमको भरोसा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय हमको मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से हमको भरोसा है, हमको हाई कोर्ट से भरोसा हट गया। हमको 30,000 कोर्ट धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको बोले थे तुमको मैडम न्याय मिलेगी। मेरे पति के भरे हुए खून के कपड़े देख देख के जज साहब ने धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको न्याय दिया। हम नहीं जानते थे, हमको हाई कोर्ट ने हमको ऐसे कर पाएगी, मेरे बच्चे के जान के लिए खतरा कर देंगे। तो उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी पीड़िता। देखिए, धरना दिया गया था इंडिया गेट के सामने। पीड़िता और उनकी मां द्वारा धरने के बाद उन्हें जबरन हटा दिया गया था और अब पीड़िता की मां का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बता दें कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने पर यह उनकी तरफ से कहा गया। तो पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में बड़ी कानूनी राहत मिली है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत की डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने की, उन्होंने सेंगर को 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह राहत सशर्त है और आरोपी को कड़ी पाबंदियों का पालन करना होगा। अदालत के आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकेंगे और उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा। इसके अलावा सेंगर किसी भी तरह से पीड़िता को धमकी या फिर प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने उनका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने के निर्देश भी दिए ताकि वे देश से बाहर ना जा सके। साथ ही सेंगर को हर सोमवार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी। अदालत ने साफ चेतावनी दी कि इन शर्तों में से किसी का भी यदि उल्लंघन हुआ तो फिर जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी। तो उन्नाव रेप केस की पीड़िता के समर्थन में दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने सवाल उठाए। ओपी राजभर ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने साफ निर्देश दिए कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकता। ऐसे में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? मंत्री ने यह भी पूछा कि जब अदालत का स्पष्ट आदेश मौजूद है तो पीड़िता या उसके परिवार को किस तरह का खतरा है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे मामलों में अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा जाना चाहिए। देखिए, कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप असुरक्षित कहाँ हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे केस को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को जहां पर राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसे भी बयान सामने आ रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली की अदालत ने साफ निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकता। ऐसे में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? मंत्री ने यह भी पूछा कि जब अदालत का स्पष्ट आदेश मौजूद है तो पीड़िता या उसके परिवार को किस तरह का खतरा है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे मामलों में अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता की मां के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि अदालत यानी कि हाई कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दूसरी तरफ देखिए, आज उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया। रेपिस्ट बाहर क्यों है, ये सवाल पूछा गया और ये जमानत मिलने पर सबसे बड़ा सवाल यही है उनका, जहां पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सवाल पूछते हुए ये बोर्ड्स दिखाए गए जहां पर उन्होंने लिखा कि आखिर रेपिस्ट बाहर क्यों। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी जुड़ गई हैं। योगिता जी, सबसे पहला सवाल यही है कि अब जहां एक तरफ पीड़िता की मां कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, वहीं दूसरी तरफ इन पाबंदियों के साथ में सेंगर को जमानत दी गई है। अब ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है, क्या वाकई में खतरा आपको भी लग रहा है कि पीड़िता को या पीड़िता की मां को खतरा? क्योंकि कई मंत्रियों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं।
देखिए, खतरा तो है ही ना। खतरा वाला तो काम किए ही है। कुलदीप सिंह सेंगर ने इनके पिता को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया। मेरे साथ उनकी माँ है, उनके हस्बैंड को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया एक्सीडेंट में, मासी को मरवा दिया, बुआ को मरवा दिया, चाचा को एक किसी भी फालतू इल्जाम में 10 साल की योगिता जी, सजा आपके साथ में पीड़िता की मां है, उनका स्पष्ट यही रुख। जी, आप बात करा सकती हैं हमारी? बिल्कुल 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 मैडम, आपकी तरफ से स्पष्ट किया गया। आज आप इंडिया गेट पहुंची थी, सबसे पहले तो वहां का वाकया बताइएगा, क्या हुआ उस समय? आज आप धरने पर बैठी थी। हम इंडिया गेट पर गए तो मैम पुलिस वाले ने हमको धक्का दे दे के मार के बोला यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। हम अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हमारी चोट भी लगी है। पुलिस वाली खींच खींच के हमको ला भी रही है, दूसरी की गाड़ी में बैठा रही है, हमको बंदी बना के रख रहे हैं पुलिस वाले दारू पी रखा था। मैम ने हमारी बहुत पूरी तरीके से मैम हम यही चाहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमको हाई कोर्ट ने न्यायालय ने न्याय नहीं दिया। जज साहब ने बोला, जब बहस होती थी हमने बोल दिया माइक लेके, तो जज साहब बोले मैडम आप बोलोगी तो आपको जेल के अंदर करा देंगे। ये धमकी दी गई आपको? ये धमकी दी गई? आप कह रही हैं हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैडम हमको नीची अदालत ने न्याय दिया, 30,000 कोर्ट ने, धर्मेश शर्मा जज ने हमको भरोसा दिया था आपको मैडम न्याय मिलेगा। हम तो नहीं चाहते थे कुलदीप सेंगर को जीवन कारावास बरी कर दिए जाएंगे। मैडम मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया मैडम, इनको बाहर नहीं निकलने देना मैडम। इनकी मौसी बोल रही है कि मेरा बेटा आएगा, इनका बेटा आएगा, किसी अपना एक बेटा मरवा ले तो हम भी जाने कि इनका बेटा मरा। हम जैसे तड़प रहे हैं वैसे इनकी बहू विधवा हो जाए तब हम जाने। इनकी मौसी बोल रही मेरा बेटा आएगा, पटाखा दग रहे हैं गांव में सब। जो जनता मेरे सहयोगी है मैडम, उनको भी खतरा है, मेरे को खतरा है। आप कह रही हैं कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ रहे हैं आपकी जान को खतरा है? क्या यही दृश्य आप जब प्रदर्शन करने गई थी देखा गया? मैडम यही मेरे से कहना है कि मैडम मेरे को बहुत खतरा है मैडम। आप इनकी बेल खारिज कराइए पूरे देश से, हम यही कह रहे हैं। पूरे न्यूज वाले थे, पूरा जितना देश है विदेश देश सर, मेरी बात वहाँ तक का पहुँचाई जाए, इनकी बेल खारिज कराई जाए मैडम। नहीं हम अपना जान दे देंगे, सारे बच्चे मिलके, हम घर नहीं वापस जाएंगे। आप प्रदर्शन करने गई थी कल, आप कुछ वीडियो सामने आए धक्का मुक्की के, उस दौरान और क्या हुआ था? आपको क्या उस दौरान भी धमकी दी गई? अब आगे दोबारा प्रदर्शन की कोशिश करेंगी? सब मैडम है, योगिता मैम है, उनने मेरे को लेके गई, उनको भी धक्का धुक्की मारी। पुलिस वाले हमको भी छेड़ा, मारते हुए गाड़ी में लाद के बैठा दिया, विक्टिम को ऐसे घसला के बैठा दिया। मैडम बोले यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हमने बोला मेरा पति जिंदा तो हम आप धरना प्रदर्शन ना करें। मेरा पूरा परिवार खो गया मैडम, मेरे पास कुछ नहीं है, खोने को 2 बच्चे हैं। मेरे देवर को जेल में करा रखे, मेरे देवर का बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को सिक्योरिटी, मेरे देवर के बच्चे को सिक्योरिटी मिल जाए तभी हम सेफ रहेंगे मैडम। इनको बेल न दी जाए मैडम। आप सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं? आपकी मांग है कि सिक्योरिटी आपको दी जाए? सिक्योरिटी दी जाए मैडम, मेरे बच्चे, मेरे देवर के बेटे को, मेरे बच्चे को सिक्योरिटी बच्चन को चाहिए मैडम, तभी सेफ रहेंगे। ये बाहर नहीं आएंगे तब सेफ रहेंगे मैम। सिक्योरिटी के अंदर में रहेंगे तो मैडम सेफ रहेंगे, इनको वरना बाहर ना निकलने दे। कल आप जब धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई थी तो उस दौरान आपको गाड़ी में बैठाया गया, कितनी देर तक बैठाया गया, फिर कहाँ ले जाया गया? मैडम मेरे को गाड़ी में बैठा के वहाँ तेनी पुलिस थाने चौकी ले जाते थे पुलिस वाले, पर मैडम साथ रही तो मैडम नहीं जाने दिया। मैडम को बहुत धन्यवाद कर रहे हैं मैडम। पुलिस वाले बहुत बुरे तरीके से हमको मारी नहीं मैडम, और दारू पी रखे थे और खींच के 7 लोग पुलिस लेडीज बुला के हमको गाड़ी में घसलाते हुए ला दिया। जैसे मेरे पति की मौत कर दी गई वैसे पुलिस वालों के आगे। क्या पुलिस थाने में, आप कह रही है पुलिस थाने में भी मारपीट की गई आपके साथ में? हाँ मैडम, पुलिस वाली ने मारपीट किया है मैडम, पुलिस स्टेशन के अंदर हुए थाने में मार किया
मार के डाल दिया मेरे पति को। एक पुलिस वाले ने FIR नहीं किया था मैडम। आज चिल्लाते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहाँ पे न्याय मिलेगी। हाई कोर्ट ने हमको न्याय नहीं दिया मैडम। आपका हाईकोर्ट पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? बिल्कुल भरोसा नहीं हमको। धर्मेंद्र शर्मा के ऊपर 20 हजारी ने हमको भरोसा जताया था पर। ठीक है, तो आप ये पीड़िता की मां को सुन रहे थे और बता दें कि ये कल की तस्वीरें सामने आई हैं और इस पूरे रेप केस में जो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर है उसे जमानत मिलने के बाद में धरने प्रदर्शन पर इंडिया गेट के सामने पीड़िता की मां बैठी और इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वहां से हटाया है। उनकी आपबीती आपने सीधे सुनी है।